अमेरिका के बुरे दिन अब शुरू हो गए। युद्ध में कूदने से पहले वो इतना इतरा रहा था, अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। उसके ऐसे ऐसे विमानों को, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट को ईरान ने मार गिराया है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, हर जगह हमले करके कि अमेरिका को अब एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। जो बाहर उसके लोग हैं इन देशों में, उनसे उनके लिए कहा गया कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाइए, क्योंकि अमेरिका अभी तक जिस तरीके से वो अटैक कर रहा था, लगातार वो 8 रात तक अटैक कर रहा था, रातों रात अटैक कर रहा था, उसका एक करके एक एक जवाब मिल रहा है, तो उसकी हवा ढीली हो गई है। आप समझिए, अब वो अपने लोगों से अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके विमानों को गिरा दिया जा रहा है, F-15E उसका पूरी तरीके नष्ट हुआ, उसका पैट्रियट सेंटर एक तबाह कर दिया गया, उसके जितने भी बेस, चाहे वो कुवैत में बने रहे हो, चाहे वो बहरीन में बने हो, चाहे सऊदी अरब में बने हो, उन बेस को तबाह कर दिया गया। कुवैत के नागरिकों ने भी अब विरोध करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को यहां से बाहर निकालो, और होटलों पर भी अब हमला हो रहा है। मतलब एक बार अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने नापाक कोशिश की, बुनियादी ढांचे पर हमला किया, अब उसका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका चौतरफा से घिर चुका है, चारों तरफ से अमेरिका के खिलाफ अब चीजें शुरू हो गई। एक एक करके हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये तस्वीर जरा आप देखिए। ये तस्वीर जिस विमान की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह विमान है यूएस का F-15E। इसको जॉर्डन में मार गिराया गया है, जॉर्डन में इसको तबाह कर दिया गया है। WUSJ ने यह पुष्टि की है कि अल मुहावक में एयरबेस पर जो ये मानवयुक्त है और मानव रहित जो भी थे, सारे विमानों को गिरा दिया गया है, जिनमें मतलब 2 तरह के विमानों को मार गिराया गया है। एक में जिसमें तो मतलब इंसान बैठ के चलाता है वो भी गिराया गया है, और जो उसमें इंसान नहीं बैठता उसको भी। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो दिखाई पड़ रही हैं, वो यही बताती हैं कि बड़ा नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़ा है। इससे पहले भी पैट्रियट सेंटर पर जिस तरीके से अटैक हुआ, वो तस्वीरें जो आपने देखी वो बताने के लिए काफी थी कि अमेरिका किस भयावह सिचुएशन से गुजर रहा है। एक के बाद एक अटैक, और ये अटैक हो क्यों रहा है, ये हमला हो क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा था कि बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे तो ईरान शांत बैठ जाएगा, लेकिन ईरान तो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उसके बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अब देखिए ये कहां कहां हमला किया। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ईरान खालिफान को निशाना बना रहा है। खालिफान समझते हैं आप? ये उत्तरी इराक के एरबिल प्रांत में स्थित एक पहाड़िया, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अमेरिकी सेना के हरेर हवाई अड्डे का आसपास का इलाका भी शामिल है। यानी अमेरिका का हवाई अड्डे का यहां शामिल है और उसको सबको निशाना बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में C-RAM प्रणालियां कार्यरत हैं। हालांकि C-RAM केवल रॉकेट, मोर्टार, तोपखाने और कुछ ड्रोन के विरुद्ध अल्प श्रेणी की रक्षा प्रदान करता है। यह आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध कोई प्रभावी रक्षा नहीं है। इसको भी तबाह कर दिया गया। यानी ये समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हरेश कुर्दिस्तान जो क्षेत्र है, सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक बताया जा रहा है हरेर को, उसको भी तबाह कर दिया गया है, उसको भी नस्ता नाबूद कर दिया गया है। तो ये टारगेटेड जो हमला हुआ है, जो हरेर पे हमला हुआ है, ये हमला अमेरिका को पूरी तरीके से तोड़ दे रहा है कि उसके हर एक हवाई अड्डे, हर एक जगह जहां पर वो हथियार छुपा सकता था, हर एक जगह जहां से वो हमले की योजना बना सकता था, उन सभी जगहों को ये टारगेट करके इनको बाहर कर दिया। इनसाइडर न्यूज देखिए तस्वीर साझा की है कि यूएस डिफेंस सिस्टम किस तरीके से फेल है, इसकी जरा बानगी आप देख लीजिए। इनसाइडर न्यूज ने बाकायदा इस पर पोस्ट किया है। रोक ही नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम फेल नजर आ रहा है। यूएस डिफेंस सिस्टम आर स्ट्रगलिंग टू इंटरसेप्ट ईरानीज प्रोजेक्टाइल्स, यानी ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको रोकने में वो नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत कर रहा है वहां पर। ये है ईरान, ये अमेरिका की असली सच्चाई है। ये तस्वीर जरा एक और देखिए।
ईरान की सेना ने घोषणा की है कि उसने कुवैत के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना के अल उद्देरी स्थित गोला बारूद डिपो, पैट्रियट रडार और हवाई निगरानी रडार को निशाना बनाते हुए जवाबी ड्रोन हमले किए हैं। ये जो जवाबी ड्रोन हमलों की तस्वीर है ये आपके स्क्रीन पर है, जरा इनको देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने हमला किया और तबाही का वो मंजर आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस तरीके से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। और अब यूएस मिलिट्री को ये मानना भी पड़ रहा है, ये कहना भी पड़ रहा है। देखिए, यूएस मिलिट्री कॉन्फ्रेंस 2 सोल्जर्स मतलब 2 सैनिकों के मारे जाने और एक के लापता होने की खबर है। यानी 2 सैनिक मारे जा चुके हैं, एक के लापता होने की 18 जुलाई की अपडेट देख लीजिए। तो आप समझिए कि अमेरिका पूरी तरीके से घिर चुका है। अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे अमेरिकी बेस तबाह हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया है, कुवैत में विरोध हो रहा है, अन्य जगहों से तस्वीरें सामने आ रही। दरअसल ये कर क्या रहे थे, ये लगातार देखिए यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक पोस्ट पढ़िए इसको कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 8वीं रात पूरे हमले किए। ये टेम्पा फ्लोरिडा से खबर है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम के ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर 18 जुलाई को रात 11:30 बजे पूर्वी समय के अनुसार ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर पूरा किया। अमेरिकी हमलों की लगातार 8वीं रात के दौरान सेंटकॉम बलों ने ईरानी सैन्य तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल और ड्रोन के भंडारण स्थलों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे ईरानी सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर किया जा सके। अमेरिकी सैन्य संपत्तियों ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर बलों को भी निशाना बनाया, जिन्होंने 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ये दावा उधर से किया जा रहा, लेकिन आप समझ लीजिए ये किस तरीके की चीज़ें हैं। ये विज्ञापन के तौर पर ये सब कुछ किया जा रहा है। असली हकीकत क्या है, यानी अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो तो भैया कुछ भी मतलब कर रहा है, वो हमले कर रहा है लगातार, लेकिन अमेरिका ने अगर बुनियादी ढांचे पर हमला न किया होता तो ईरान भी बुनियादी ढांचे पर हमला न करता, जो आज कुवैत में स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही। कुवैत के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अलर्ट भी आ गया है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति को बेहद जटिल बताया और अचानक एवं अप्रत्याशित तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। चेतावनी में कहा गया है कि ईरान दुनिया भर के अमेरिकी हितों और ठिकानों को निशाना बना सकता है। क्यों? क्योंकि तुम तो हमला कर रहे हो और फिर तुम्हारे यहां भी हमला होगा। इसका डर, भय जो है वो अमेरिका को अब सताने लगा है। इसीलिए अमेरिका ने हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। पैट्रियट सेंटर तबाह कर दिया गया, उनके F-15 जो यूएस F-15E जो विमान है उनको नष्ट कर दिया गया। जो ड्रोन के अटैक है वो तक ये लोग झेल नहीं पा रहे। देखिए, आयरन डोम सिर्फ इजराइल के लिए है और अमेरिकी सैनिक भी बिना किसी सुरक्षा के इजराइल के लिए किस तरीके से अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए जरा ड्रोन की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अमेरिकी सेनाओं पर ये जो है ड्रोन से बारिश हो रही है, बम गिराए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई जा रही हैं। आसिफ अली ने देखिए लिखा है, ब्रेकिंग, डोंट रिमूव एक्स ट्विटर वीडियो। कहा गया इसको रिमूव भी मत करना। एक्स से पहले गुजारिश की है कि ईरान की नवीनतम खतरनाक हरकत में जॉर्डन पर ड्रोन हमले शामिल है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, उन जगहों को तबाह कर दिया गया है। एक एक करके जो तस्वीरें हैं देखिए, ट्रुथ टेलर सत्यवाचक ने भी लिखा कि अरबों डॉलर की लागत से बने अमेरिकी वायु रक्षा तंत्र ईरान की मिसाइलों के सामने कितने बेकार साबित हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो मैक 14 की अधिकतम गति से यात्रा करते हैं और अपने अंतिम अवरोहण के दौरान पैतरेबाजी कर सकती हैं, जिसमें अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव है। नीचे दाई गई मिसाइलों में कम से कम 2 बच्चों की हत्या करने वाले इजराइल की सेवा कर रहे अमेरिकी आक्रमणकारी आतंकवादियों को राख पर बदल दिया गया और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो ईरान के हमलों के आगे अमेरिका पस्त नजर आ रहा है। उसको एडवाइजरी अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, 2 सैनिकों की मौत हो गई है। ज़्यादा भी आंकड़ा होगा, आंकड़ा तो वैसे ही बताया भी कम जाता है, हकीकत में जो होता है वो छुपाया जाता है। तो स्थितियां इतनी असामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं अमेरिका के लिए कि अब अमेरिका बौखलाया हुआ है। कतर में विरोध, जॉर्डन में विरोध, जॉर्डन में लगातार ड्रोन हमलों ने स्थितियां बिल्कुल भयावह स्थिति बना दी है। इनके विमान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इनके लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इनकी स्थितियां खराब हो रही हैं, इसलिए अब भागना पड़ रहा है। आने वाले समय में इनकी स्थितियां और भी खराब हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।